बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज के इस लेक्चर में हम मिस्टीफ रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन देखेंगे। इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स के सीरीज़ का ये 4th लेक्चर है जिसमें हम मिस्टीफ रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन को देखते हैं। चलिए स्टार्ट कर। देखिए मिस्टीफ रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन, इससे पहले मैंने तीनों लेक्चर जो भी दिए थे उसमें मैंने आपको बताया था ये जो रूल्स हैं, 4 रूल्स, ये रूल्स इनफैक्ट नहीं हैं। दीज आर जस्ट अप्रोचेस टू द इंटरप्रिटेशन। ये रास्ता बताती हैं इंटरप्रिटेशन का। ऐसे ही इस केस में जो एक तरीका है वो ये है कि कोर्ट रोल इज टू सप्रेस द मिस्टीफ, द एक्ट इज एम्ड एट एंड एडवांस द रेमेडी। देखिए एक मिस्टीफ है सोसाइटी में। अब एक मिस्टीफ है जो सोसाइटी में है, इस हवाले से कानून बनता है कि इस मिस्टीफ को ख़त्म किया जाए। अब एक कानून बन गया, उसको ऑफेंस डिक्लेयर कर दिया गया। फिर क्या होता है कि सोसाइटी कोई नए तरीके जो है ईजाद करती है, नए तरीक़ों से वो सेम मिस्टीफ कमिट हो रहा होता है, लेकिन वो जो नया तरीका है वो उस ऑफेंस जो कि एक्ट ने डिफ़ाइन किया है उसमें नहीं आ रहा। तो फिर कोर्ट का रोल क्या है इंटरप्रिटेशन के वक्त? कोर्ट का रोल यह है कि द कोर्ट्स रोल इज़ टू सप्रेस द मिस्टीफ। जो भी मिस्टीफ था उसको सप्रेस करना है। द एक्ट इज एम्ड एट एंड एडवांस द रेमेडी। जो नया तरीका जो इस एक्ट में नहीं आ रहा, कोर्ट इंटरप्रिटेशन करके उस नए तरीके को ऑफेंस डिक्लेयर कर देगी, इस एक्ट में लाएगी। दिस इज कॉल्ड मिस्टीफ रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन। ये जो मिस्टीफ रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन है ये हेडन्स केस 16th सेंचुरी में हुआ था, वहाँ से ओरिजिनेट हुआ। देखिए मिस्टीफ रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन को अप्लाई करते वक्त कुछ चीज़ें देखी जाती हैं। जो कानून पर्टिकुलर बना है वो किस मिस्टीफ को सप्रेस करने के लिए बना है, और उसके अलावा देख रहे हैं कि इंटेंशन क्या था। इंटेंशन जो पार्लियामेंट की थी वो क्या इंटेंशन थी, इंटेंट कौन से मिस्टीफ को ख़त्म करने की थी। इन चीज़ों को देख के जो है वो मिस्टीफ रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन को अप्लाई किया जाता है। देखिए मिस्टीफ रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन को मैं एक सिंपल मिसाल के साथ आपको समझाता हूँ और उसके बाद आपको जो लीगल एग्जांपल्स है वो भी देता हूँ। मैं क्लास ले रहा हूँ, यहाँ पे मेरे क्लास में गौड़ करते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है जी। अब मैं यहाँ पे कानून पास कर देता हूँ कि जिस किसी ने भी क्लास में गौड़ किया, डिस्टर्ब की क्लास में गौड़ किया और उस गौड़ की वजह से क्लास डिस्टर्ब हुई, वो स्कूल से कॉलेज से टर्मिनेट होगा। ये कानून बन गया। अब कानून के मुताबिक ये है कि स्टूडेंट ने क्लास में ही होना है और क्या करना है, क्लास में हो के गौड़ करना है, तो फिर वो ऑफेंस होगा। कुछ स्टूडेंट्स नया तरीका ईजाद कर लेते हैं। वो क्या करते हैं कि क्लास से बाहर जाते हैं, बिल्कुल जो दरवाज़ा है वहाँ बाहर रह के, जो क्लास की जुरिसडिक्शन है उससे बाहर जाके वही गौड़ कर देते हैं और वही क्लास को डिस्टर्ब कर रहे होते हैं। यहाँ पे जो मिस्टीफ था जिसकी वजह से कानून बना, मिस्टीफ क्या था? क्लास को डिस्टर्ब किया जा रहा था, ये मिस्टीफ था। अब वही मिस्टीफ किसी नई तरीके से हो रहा है, तो ये जो बाहर गौड़ कर रहे हैं जिसकी वजह से क्लास डिस्टर्ब हो रही है, जो क्लास को डिस्टर्ब कर रहे हैं, ये भी मिस्टीफ रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन को हम अप्लाई करते हुए इसको भी ऑफेंस डिक्लेयर कर सकते हैं। वो ये भी इंटरप्रिटेशन के तहत ये जो होगा वो भी ऑफेंस ही होगा, सेम उस कानून के तहत। अब हम कुछ एग्जांपल्स को भी देख लेते हैं। फर्स्ट हमारे पास एग्जांपल है लाइसेंसिंग एक्ट 1872 का। इसका सेक्शन 12 कहता है कि कोई भी पर्सन जो ड्रिंक की हालत में, जो इंटॉक्सिकेशन की हालत में अगर हाईवे में कैरेज के साथ आता है, कैरेज को ड्राइव करता है। कैरेज क्या है जी, आप गूगल कर सकते हैं। जो एनिमल्स के पीछे गाड़ियाँ लगती हैं ना, पुराने ज़माने में लगती थी, तो उसको कैरेज कहते हैं। वो क्या हो सकता है? वो पर्सन जो कि इंटॉक्सिकेशन की हालत में, जो कि ड्रिंक की हालत में हाईवे में कैरेज को चला रहा है, ड्राइव कर रहा है, वो पर्सन अरेस्ट हो सकता है। ठीक है जी। सेक्शन 12 लाइसेंसिंग एक्ट 1872 ये कहता। अब इस केस में
इस केस में यह हुआ, जो डिफेंडेंट था वो बाइसिकल चला रहा था। अब बाइसाइकिल जो चला रहा था वो भी हाईवे पे चला रहा था और इंटॉक्सिकेशन की हालत में था। अब कोर्ट ने कहा कि जो लेजिस्लेचर का इंटेंट था इस कानून को बनाने के पीछे वो ये था कि इस मिसचीफ को ख़त्म किया जाए कि कोई भी बंदा वो हाईवे में इंटॉक्सिकेशन की हालत में ड्राइव ना करे। दिस वॉज अ मिसचीफ फॉर विच द पर्टिकुलर एक्ट वाज पास्ड, एंड इस मिसचीफ को सप्रेस करने के लिए कोर्ट ने इस डिफेंडेंट को भी ये हेल्ड किया कि बाइसाइकिल कैरेज है और ये भी सेक्शन 12 में फॉल करती है। हमारे पास सेकंड एग्जांपल है स्ट्रीट ऑफेंसेस एक्ट 1959 में। यह क्या होता था कि मिसचीफ ये था कि स्ट्रीट में प्रोस्टिट्यूट्स जो है वो बैठती थी और वो बुलाती थी प्रोस्टिट्यूशन के लिए। तो ये कानून पास किया गया इस मिसचीफ को ख़त्म करने के लिए, ताकि जो स्ट्रीट हैं, जो रास्ते हैं वो बिल्कुल सेफ़ रहें किसी भी आने जाने के लिए। अब इस केस में क्या हुआ, डिफेंडेंट्स जो हैं वो चार्ज की गई इस कानून के तहत, क्योंकि वो अपने बालकनी से जो खिड़कियां हैं वहाँ से स्ट्रीट में जो मर्द हजरात फिरते थे उनको बुलाती थी प्रोस्टिट्यूशन के लिए। तो कोर्ट ने हेल्ड किया कि इस केस में जो डिफेंडेंट्स हैं वो भी इसी प्रोविजन के तहत गिल्टी हैं, क्योंकि जो जिस मिसचीफ को ख़त्म करने के लिए कानून बनाया गया वो ये था कि स्ट्रीट्स में प्रोस्टिट्यूशन वगैरह ना हो। यही जो डिफेंडेंट्स हैं वो सेम ही वही मिसचीफ कर रहे हैं किसी नई तरीके से। हालांकि जो मर्द हजरात वो जो जा रहे थे मर्द वो स्ट्रीट से ही जा रहे थे, वहाँ ये बालकनी से उसको बुला रही थी, तो ये भी सेम ही मिसचीफ को बढ़ावा दे रहे थे। इसलिए ये जो डिफेंडेंट्स हैं वो भी स्ट्रीट ऑफेंसेस एक्ट 1959 के तहत गिल्टी हैं। तो ये था आज का हमारा लेक्चर मिसचीफ रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन। याद रखिएगा मिसचीफ रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन में ये होता है कि किसी भी मिसचीफ को ख़त्म करने के लिए वो इंटरप्रिटेशन की जाती है, किसी भी नई तरीके से वही मिसचीफ किया जा रहा है, तो फिर वो जो नया तरीका है उसको भी उस ऑफेंस के तहत लाया जाता है।